हेलो फ्रेंड, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना ही यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10 के सोशल साइंस के काफ़ी महत्वपूर्ण टॉप 40 वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व प्रश्न को देखने वाले हैं। ये जो ऑब्जर्व प्रश्न है ना, आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप भी इस बार फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं तो ये क्लास 10 के सभी ऑब्जर्व क्वेश्चंस को अगर पढ़ लेते हैं ना, तो आपके बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो है ना आपका चुन चुन के लेके आए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है ना प्यारे बच्चों, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस को यहाँ पे हम लोग पढ़ाने वाले, ये सभी प्रश्न आपका एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो प्यारे बच्चों, फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पे आप लोग क्लास को लाइक नहीं करते हैं, तो लाइक करने में क्या होता है प्यारे बच्चों, फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे काफ़ी धमाकेदार तरीके से क्लास होती है। तो यहाँ पे क्लास का टाइम को आपको पता होना चाहिए। दोपहर में 1:45 में क्लास होती है, रात में 8:45 में क्लास होती है, और सुबह में 6 बजे क्लास होती है। ये सभी क्लास को अगर आप अभी से कर लेते हैं ना, तो मेरा गारंटी है कि आप बोर्ड परीक्षा में काफ़ी अच्छे मार्क्स उत्तीर्ण करेंगे। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे फटाफट से क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिएगा, यहाँ पे आज का प्रथम प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछ लिए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों, ये काली मृदा का दूसरा नाम क्या है वही आपको बताना है। तो काली मृदा का दूसरा नाम क्या है प्यारे बच्चों, रेगुर मृदा है। और प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि ये रेगुर मृदा मुख्य रूप से कहाँ पे पाई जाती है। तो ये जो है ना प्यारे बच्चों, मध्य प्रदेश में पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है, इसे आपको पता होना चाहिए। और प्यारे बच्चों, ये काली मृदा जो होती है ना, 21 फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। तो ये कपास की खेती के लिए जो है ना प्यारे बच्चों, उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। अब आइए प्यारे बच्चों, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा नंबर प्रश्न क्या कराएगी, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम में, और ये प्रश्न जो है ना 100% आपके एग्जाम में 100% पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो प्यारे बच्चों, मयूर है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, मोर भी कहते हैं। आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, मोर जो होते हैं ना, ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। और प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या होते हैं। तो बाघ होते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और प्यारे बच्चों, भारत का जो राष्ट्रीय फूल होते हैं ना, क्या होते हैं प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए, कमल का फूल होते हैं, यानी कि ये कमल होते हैं। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब आइए प्यारे बच्चों, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन मतलब लोकतंत्र में रंगभेद के विरुद्ध नहीं थे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, कौन जो है ना लोकतंत्र में रंगभेद के विरुद्ध नहीं थे। तो आपको पता होना चाहिए जेड गुडी, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं कि गांधी जी ने रंगभेद जो है ना प्यारे बच्चों, गांधी जी ने रंगभेद के खिलाफ कहाँ संघर्ष किए थे। तो आपको पता होना चाहिए गांधी जी ने कहाँ पे संघर्ष किए थे। तो दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष किए थे। इसे आपको पता होना चाहिए, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। गांधी जी ने रंगभेद के खिलाफ कहाँ संघर्ष किए थे। तो दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष किए थे। अब चलिए प्यारे बच्चों, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया। काफ़ी महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के लिए। तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का जो नेतृत्व किया था ना प्यारे बच्चों, किसने किया था। आपके एग्जाम में गत वर्ष में काफ़ी बार पूछा जा चुका। इस तरह के प्रश्न जो है ना बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछ ले आते। ठीक है, इसलिए कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चन को जो ना अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का तो नेतृत्व किया था ना प्यारे बच्चों, किसने किया था। तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। और प्यारे बच्चों, ये संपूर्ण क्रांति जो शुरू हुई थी ना, कब हुई थी, 1974 ईस्वी में शुरू हुई थी। आपको ये पता होना चाहिए। और प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछ ले आते हैं, ये जो संपूर्ण क्रांति है ना, किस सरकार के विरुद्ध आंदोलन किया था। तो इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ जो है ना प्यारे बच्चों, कौन सा यहाँ पे नेतृत्व किया था। तो यहाँ पे बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। इसे आपको पता होना चाहिए। और ये संपूर्ण क्रांति जो शुरू हुई थी ना, कब हुई थी प्यारे बच्चों, 1974 ईस्वी में शुरू हुई थी। और किस सरकार के विरुद्ध आंदोलन किया था। तो इंदिरा गांधी सरकार के विरुद्ध आंदोलन किया था। अब चलिए प्यारे बच्चों, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिएगा यहाँ पे पांचवा नंबर प्रश्न क्या कराएगी, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, यानी कि किसको जो ना प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये जो कृषि क्षेत्र होते हैं इसे हम लोग प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। और प्यारे बच्चों, ये कृषि क्षेत्र में क्या क्या आते हैं आपको पता होना चाहिए। पशुपालन आते हैं। क्या क्या आते हैं प्यारे बच्चों, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। पशुपालन आते हैं, उसके बाद मछली पालन आते हैं। ठीक है, क्या क्या आते हैं, पशुपालन, मछली पालन, ये सब जो आते हैं ना प्यारे बच्चों, कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। और प्यारे बच्चों, ये जो सेवा क्षेत्र होते हैं ना, इसको हम लोग तृतीय क्षेत्र भी कहते हैं। और सेवा क्षेत्र में क्या क्या आते हैं आपके एग्जाम में पूछ ले जाएंगे, तो आप क्या बोलिएगा, बैंक हो गया,
परिवहन हो गया, ये सब जो है ना प्यारे बच्चों किस में आते हैं, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और प्यारे बच्चों औद्योगिक क्षेत्र जो होते हैं ना, इसे हम लोग द्वितीयक क्षेत्र भी कहते हैं। और औद्योगिक क्षेत्र में क्या आते हैं, औद्योगिक क्षेत्र में आते हैं आपका औद्योगिक उत्पादन, ठीक है। औद्योगिक उत्पादन जितने भी होते हैं ना वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, इसे आपको पता होना चाहिए। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो प्यारे बच्चों देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसे आपको पता होना चाहिए। और प्यारे बच्चों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी ना, कब हुई थी, 1935 ईस्वी में हुई थी, इसे आपको पता होना चाहिए। और प्यारे बच्चों भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, मुंबई में है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में 100% पूछ लिए जाएंगे। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में 100% पूछ ले जाते प्रश्न ये कराए कि आपको बताना है कि बाढ़ क्या है। तो प्यारे बच्चों बाढ़ एक प्रकार का क्या होती है, ये प्राकृतिक आपदा होते हैं, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों बाढ़ का सबसे बाढ़ग्रस्त राज्य मतलब भारत का, अगर यहाँ पे भारत में पूछा जाए तो भारत का जो है ना प्यारे बच्चों सबसे बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है, तो भारत का जो सबसे बाढ़ग्रस्त राज्य है ना प्यारे बच्चों बिहार राज्य है। और बिहार को जो है ना प्यारे बच्चों पिछड़ा राज्य भी कहा जाता है। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसको होती है, यानी कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि जो होती है ना प्यारे बच्चों किस किस को होती है, पशुओं को होती है, फसलों को होती है और भवनों को होती है, यानी कि ये सभी को होती है। यानी कि यहाँ पे डी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और प्यारे बच्चों बाढ़ के समय सबसे सुरक्षित मतलब सबसे जो सुरक्षित स्थान माना जाता है ना, ऊंची स्थान, जो ऊंचा स्थान होता है ना प्यारे बच्चों, बाढ़ के समय ऊंची स्थान पे हमें जाना चाहिए, ठीक है। जो ऊंचा भूमि वाला स्थान होता है उसी जगह जाना चाहिए। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो रक्त एवं लोह की नीति का जो अवलंबन किया था ना प्यारे बच्चों किसने किया था, बिस्मार्क ने किया था। और प्यारे बच्चों बिस्मार्क जो है ना ये किस देश से था, तो जर्मनी देश से था। आपको पता होना चाहिए ये बिस्मार्क कहाँ के रहने वाले थे, तो जर्मनी के रहने वाले थे। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि स्मैनिक जैनी का आविष्कार किसने किया था। काफ़ी महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के लिए। तो ये स्मैनिक जैनी का जो आविष्कार किया था ना किसने किया था, आपको पता होना चाहिए, बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सॉरी यहाँ पे कब हुआ था, ठीक है। स्मैनिक जैनी का आविष्कार कब हुआ था, तो 1964 ईस्वी में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि स्मैनिक जैनी का आविष्कार किसने किया था, तो आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों कौन किया था, जेम्स हरग्रीव्स ने किया था। कौन किया था, जेम्स हरग्रीव्स ने किसका आविष्कार किया था प्यारे बच्चों, स्पैनिक जैनी का आविष्कार किया था, ठीक है। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है, ठीक है। यानी कि मरुस्थलीय मृदा जो है ना प्यारे बच्चों किस राज्य में पाई जाती है सबसे ज़्यादा, तो राजस्थान राज्य में पाई जाती है। आपके एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं कि ये जो मरुस्थलीय मृदा होती है ना प्यारे बच्चों इसमें किस किस की खेती की जाती है। तो आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों इसमें बाजरा की खेती की जाती है, मूंगफली की खेती की जाती है। आपके एग्जाम में पूछ ले जाएंगे तो आपको बता देना पड़ेगा, ठीक है ना। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों प्रश्न को देखिएगा ध्यानपूर्वक क्या कराए कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये सीमेंट उद्योग का जो सबसे प्रमुख कच्चा माल होते हैं ना प्यारे बच्चों क्या होते हैं, चूना पत्थर होते हैं। और प्यारे बच्चों भारत में जो मतलब सीमेंट कारखाना जो स्थापित हुआ था ना, कब हुआ था, 1904 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था सबसे पहले, तो गुजरात के पोरबंदर स्थान पे हुआ था, ठीक है। यानी कि गुजरात के पोरबंदर नामक जगह पे क्या हुआ था प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए, सीमेंट प्लांट स्थापित हुआ था भारत में सबसे पहले, ठीक है ना, पोरबंदर नामक स्थान पे। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भारत में 1977 में जो आम चुनाव पार्टी हुआ था ना, किस को बहुमत मिला था, तो आपको पता होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, यानी कि बीजेपी को बहुमत मिला था। और प्यारे बच्चों ये जनता पार्टी के प्रमुख नेता कौन है, तो आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। तो आपको क्या बताना पड़ेगा प्यारे बच्चों, मोरारजी देसाई। भारतीय जनता पार्टी के जो आपका ये थी मतलब प्रमुख नेता थे, कौन थे प्यारे बच्चों,
मतलब मोरारजी देसाई थे, इसे आपको पता होना चाहिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आइए पर बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा क्या करा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि क्षेत्रवाद की भावना के एक कुपरिणाम है। तो क्षेत्रवाद की भावना का जो एक कुपरिणाम है ना प्यारे बच्चों क्या है, आपको पता होना चाहिए, अलगाववाद है। और प्यारे बच्चों ये क्षेत्रवाद जो है ना किस राज्य में अधिक रहा है, तो पंजाब हो गया। आपका क्षेत्रवाद सबसे ज़्यादा किस राज्य में रहा है, तो आपको पता होना चाहिए पंजाब हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपका क्या हो गया प्यारे बच्चों, तमिलनाडु में भी, ठीक है, तमिलनाडु, ये सभी राज्य में जो है ना प्यारे बच्चों क्षेत्रवाद सबसे ज़्यादा रहा है, ठीक है। अब चलिए प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो विकसित कहलाता है यानी कि डेवलप कहलाते हैं। यहाँ पे बी वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों हमारा अपना देश भारत जो है ना प्यारे बच्चों ये किस श्रेणी में आते हैं, तो ये विकासशील श्रेणी में आते हैं, यानी कि ये पूरी तरीके से विकसित नहीं हुआ है, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, विकासशील श्रेणी, ठीक है, विकासशील श्रेणी में आते हैं हमारा अपना भारत देश, ठीक है। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये जो प्रत्यक्ष कर है ना प्यारे बच्चों, इसके अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है, तो आय कर को शामिल किया जाता है। और प्यारे बच्चों जो अप्रत्यक्ष कर होते हैं ना, आपको पता ये भी होना चाहिए, जो अप्रत्यक्ष कर होते हैं, अप्रत्यक्ष कर का क्या उदाहरण है प्यारे बच्चों, तो जीएसटी जो होते हैं ना प्यारे बच्चों क्या होते हैं, अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण होते हैं, आपको पता होना चाहिए। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिएगा प्राकृतिक आपदा कौन नहीं है, ये सुनामी, बाढ़, भूकंप, ये तीनों क्या प्यारे बच्चों प्राकृतिक आपदाएं हैं। लेकिन ये आतंकवाद जो है ना प्यारे बच्चों मानव जनित आपदा, यानी कि डी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों आपदा प्रबंधन जो अधिनियम बना था ना, कब बना था, अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा तो आपको क्या बताना पड़ेगा, 2005 ईस्वी में बना था, ठीक है। आपदा प्रबंधन अधिनियम कब बना था, 2005 ईस्वी में। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि सूखा किस प्रकार की आपदा है। तो प्यारे बच्चों ये सूखा जो होते हैं ना किस प्रकार की आपदा होते हैं, तो ये प्राकृतिक आपदा होते हैं, आपको पता होना चाहिए। और प्यारे बच्चों सूखे से निपटने के उपाय क्या हो सकते हैं, सिंचाई होते हैं, सिंचाई होते, सूखे से निपटान के उपाय, यानी कि सूखे से निपटाने के उपाय क्या होते हैं, निपटने के उपाय, सिंचाई हो गया, जल संचयन हो गया, क्या हो गया प्यारे बच्चों, जल संचयन, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि क्या क्या होते हैं, जल संचयन हो गया, ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ये दोनों जो होते हैं ना प्यारे बच्चों सूखे से निपटाने के उपाय होते हैं, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो प्यारे बच्चों बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी ना, कब हुई थी, आपको पता ये होना चाहिए। तो नवंबर के महीने 1917 में हुई थी, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। और प्यारे बच्चों ये जो बोल्शेविक क्रांति कहाँ पे हुई थी, अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा तो आपको क्या कहना पड़ेगा, रूस में हुई थी। और प्यारे बच्चों ये किसके नेतृत्व में हुई थी, तो ये लेनिन के नेतृत्व में हुई थी बोल्शेविक क्रांति। आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या करा है कि हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हिंद चीन पहुँचने वाले जो प्रथम व्यापारी थे ना प्यारे बच्चों कौन थे, आपको पता होना चाहिए। तो फ्रांसीसी थे। और प्यारे बच्चों कौन कौन से देश शामिल थे इसमें हिंद चीन में, तो हिंद चीन में जो है ना प्यारे बच्चों कौन कौन से देश शामिल आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे वियतनाम है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि हिंद चीन में कौन कौन से मतलब देश आते हैं। तो वियतनाम आते हैं, उसके बाद लाओस आते हैं प्यारे बच्चों, लाओस आते हैं। उसके बाद कौन आते हैं प्यारे बच्चों, काम्बोडिया आते हैं, ठीक है, काम्बोडिया। आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, हम आपको एक एक क्वेश्चंस बता रहे हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे हिंद चीन में पहुँचने वाले जो प्रथम व्यापारी थे ना प्यारे बच्चों कौन थे, फ्रांसीसी थे, ठीक है ना। और यहाँ पे हिंद चीन में प्रथम व्यापारी कौन थे, फ्रांसीसी। और यहाँ पे इनके हिंद चीन में कौन कौन से देश आते हैं, वियतनाम आते हैं, लाओस आते हैं और काम्बोडिया आते हैं। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव हुआ था ना कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था, आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों। तो कब हुआ था, सबसे पहले ये सितंबर में हुआ था, 1920 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था प्यारे बच्चों, कलकत्ता में हुआ था असहयोग आंदोलन, ठीक है। और प्यारे बच्चों ये असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी कब हुई थी, शुरुआत जो हुई थी ना प्यारे बच्चों 1 अगस्त में हुई थी, 1920 ईस्वी में हुई थी। 1 अगस्त 1920 ईस्वी में हुई थी, ठीक है ना।
आपको पता होना चाहिए। और ये किस घटना के बाद हुई थी? तो प्यारे बच्चों, जालियांवाला बाग हत्याकांड घटना के बाद हुई थी असहयोग आंदोलन। ठीक है, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी और ये किसने की थी? एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले यहाँ पे आपको बताना कि स्थापना कब हुई थी और किसने की थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? RSS कहते हैं। ठीक है ना। तो ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो स्थापना हुई थी ना प्यारे बच्चों, सबसे पहले कब हुई थी? तो यहाँ पे 1925 में हुई थी। और किसने की थी प्यारे बच्चों? KV हेडगेवार ने की थी। आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि ये जो RSS है ना प्यारे बच्चों, RSS का मुख्यालय कहाँ है? तो अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा तो आपको क्या बताना पड़ेगा? नागपुर में। RSS का मुख्यालय कहाँ पे प्यारे बच्चों? नागपुर में है। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुषों को वयस्क मताधिकार जो प्राप्त हुआ था ना, कब हुआ था? 1918 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। इसे आपको याद होना चाहिए। और प्यारे बच्चों, भारत में महिला को मताधिकार कब मिला था? तो भारत में महिला को जो मताधिकार मिला था ना, 1950 ईस्वी में मिला था। इसे आपको याद होना चाहिए। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए जो मध्यम वर्ग है ना प्यारे बच्चों, ये बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया था। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछ लिए जा सकते प्रश्न। और प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछ लिए जाते हैं कि ये जो औद्योगिक क्रांति होते हैं ना, औद्योगिक क्रांति के बाद कौन से नए वर्ग बने थे? तो मजदूर वर्ग बने थे। और कौन से वर्ग बने थे प्यारे बच्चों? मध्यम वर्ग बने थे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए जो औद्योगिक क्रांति हुए थे ना, उसके बाद कौन से नए वर्ग बने थे? तो मजदूर वर्ग बने थे और ये मध्यम वर्ग बने थे। ठीक है, अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। यहाँ पे देखिएगा क्या करा है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का यहाँ पे क्या होता था? व्यापार। किस तरह का व्यापार होता था? आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये रेशम मार्ग होता था। ठीक है, यहाँ पे बी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों, ये रेशम मार्ग जो है ना किस देश से निकलता था? तो चीन देश से निकलता था। आपको ये भी पता होना चाहिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था? तो आर्थिक संकट के कारण जो है ना प्यारे बच्चों, यूरोप में जो नई शासन प्रणाली का जो उदय हुआ था ना, वो कौन सी थी? तो फांसीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली थी। यानी कि यहाँ पे सी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? तो ये बात किसने कहा था? तो आपको पता होना चाहिए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था। और प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछ लिए जाते हैं कि ये जो मुद्रा है ना प्यारे बच्चों, मुद्रण का सबसे पहला उपयोग किस ग्रंथ के लिए हुआ था? तो मुद्रण का जो सबसे पहला उपयोग जो हुआ था ना प्यारे बच्चों, बाइबल ग्रंथ के लिए हुआ था। आपको पता ये भी होना चाहिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? और प्यारे बच्चों, ये जो सोपानी कृषि होते हैं ना, ये मतलब कहाँ पे होते हैं? पहाड़ी ढलानों पर जो सीढ़ीनुमा खेती की जाती है ना, उसी को हम लोग सोपानी कृषि कहते हैं। और ये जो है ना प्यारे बच्चों किस राज्य में प्रचलित है? तो आपको पता होना चाहिए, उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। यानी कि यहाँ पे डी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि प्राणी के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो प्राणियों के शरीर में जो है ना प्यारे बच्चों 65% जल की मात्रा निहित होती है। यानी कि यहाँ पे सी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में 100% इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, आपको बताना है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को जो है ना प्यारे बच्चों 3 वर्गों में बांटा गया है। और प्यारे बच्चों, ये जो वन संरक्षण जो अधिनियम कब आया था? तो आपके एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है कि वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो 1980 ईस्वी में आया था। इसे आपको पता होना चाहिए। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में जो कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों 800 करोड़ हेक्टेयर में था। आपको ये पता होना चाहिए। और प्यारे बच्चों, ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिएगा, प्रश्न ये है कि आपको बताना है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग किया जाता है? तो प्यारे बच्चों, 1 टन इस्पात बनाने में मैंगनीज का उपयोग जो होता है ना 10 किग्रा, यानी कि 10 केजी मैंगनीज का उपयोग होता है। आपको पता होना चाहिए। और प्यारे बच्चों, भारत में प्रमुख मैंगनीज का उत्पादक जो राज्य है ना प्यारे बच्चों, कौन सा राज्य? आपके एग्जाम में पूछ ले जाते हैं कि
भारत का जो प्रमुख मैंगनीज उत्पादक राज्य है ना प्यारे बच्चों कौन सा है, तो महाराष्ट्र, आपको पता होना चाहिए, एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है। तो कोयले का जो सबसे अच्छा प्रकार होते हैं ना प्यारे बच्चों कौन सा होते हैं, एंथ्रासाइड होते हैं, यानी कि यहाँ पे ए वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और प्यारे बच्चों भारत में सबसे अधिक कोयला कहाँ पे पाया जाता है, तो झारखंड राज्य में पाया जाता है। और प्यारे बच्चों ये जो कोयला होते हैं ना, यह एक अनवीकरणीय संसाधन होते हैं, इसे आपको याद होना चाहिए। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है। तो यहाँ पे उपभोक्ता उद्योग कौन सा हुई आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों उपभोक्ता उद्योग जो हो जाएगा ना, चीनी उद्योग हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे सी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिएगा क्या करा है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था। ठीक है, तो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग का जो प्राधिकरण का जो गठन किया गया था ना, तो किस वर्ष किया गया था, 1985 ईस्वी में किया गया था। और प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछ लिया जाते हैं कि भारत की जो सबसे लंबी जलमार्ग प्रणाली है ना प्यारे बच्चों, मतलब ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, कौन सा जल, यहाँ पे आपके एग्जाम एक प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि भारत की जो सबसे लंबी जलमार्ग प्रणाली है, कौन सी जलमार्ग प्रणाली है प्यारे बच्चों, तो गंगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को, देखिएगा क्या कराए कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि पायराइट किस प्रकार की खनिज है। तो प्यारे बच्चों ये जो पायराइट होते हैं ना, ये किस प्रकार की खनिज होती है, तो ये धात्विक खनिज होती है। और इसमें मुख्य रूप से क्या होता है प्यारे बच्चों, इसमें मुख्य रूप से क्या होता है पायराइट में, आपको पता होना चाहिए, इसमें लोहा होते हैं प्यारे बच्चों, क्या होते हैं सल्फर होते हैं, आपके एग्जाम में पूछ लिए जा सकते हैं। ठीक है ना। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। चलिए देखिए यहाँ पे प्रश्न एक रहा है कि 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितना प्रतिशत थी, ये आपको बताना है। तो जब यहाँ पे सर्वे हुआ था 2001 में बिहार का, तो कितना प्रतिशत उस समय जनसंख्या था प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए 10 कितना था 5 था। ठीक है, और यही 2011 में जब सर्वे किया गया था, 2011 में जब सर्वे हुआ था ना, तो उस समय जनसंख्या कितना बढ़ गया था प्यारे बच्चों, 11.3% हो गया था। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और प्यारे बच्चों ये बिहार जो है ना प्यारे बच्चों, बिहार के किस, मतलब बिहार में जो सबसे बड़ा शहर है ना प्यारे बच्चों कौन सा है, आपको पता ये भी होना चाहिए, पटना शहर है, आपके एग्जाम में पूछ लिए जा सकते प्रश्न। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिएगा क्या करा है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। तो आपको पता होना चाहिए जेड गुडी नहीं थे, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को, देखिएगा क्या करा है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करा है कि सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है। तो प्यारे बच्चों ये सांप्रदायिक राजनीति जो होते हैं ना, क्या होते हैं, धार्मिक आधार पर विभाजन की राजनीति, यानी कि जो धर्म के आधार पर विभाजन किया जाता है उसी को हम लोग सांप्रदायिक राजनीति कहते हैं। मतलब किस धारणा पर आधारित है, तो आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ, यानी कि यहाँ पे ए वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं, और लास्ट नंबर प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो हुआ था ना प्यारे बच्चों, कहाँ पे हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था, इसे आपको याद होना चाहिए। और प्यारे बच्चों ये कार्ल मार्क्स कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो दास कैपिटल पुस्तक लिखी थी, आपके एग्जाम में पूछ लिए आते कौन सी पुस्तक लिखी थी प्यारे बच्चों, दास कैपिटल पुस्तक लिखी थी, आपके एग्जाम में पूछ लिए आते प्रश्न। ठीक है ना, कार्ल मार्क्स ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, दास कैपिटल। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग जो ना क्लास 10 के सोशल साइंस के टॉप यहाँ पे 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न को पढ़ चुके हैं, और ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में 100% पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, इसलिए एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे अगर PDF वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले यहाँ पे आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को आप सेव कीजिए, आप बोले कि सर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। और यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी जो है ना ऐसे ही क्लास कर लेते हैं, वीडियो को लाइक वगैरह नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है ना प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी जो है ना बोर्ड एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर सके। तो प्यारे बच्चों फिर मिलते हैं यहाँ पे अगले क्लास में। थैंक यू।